नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। वोट चोर गद्दी छोड़, जी यही नारा लगा संसद के बाहर। संसद से 300 से ज्यादा एमपीज जाना चाहते थे ईसी के दफ्तर, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पैदल चल के जाना चाहते थे। कोई बहुत लंबा रास्ता नहीं था, 2 किलोमीटर का टोटल रास्ता था। लेकिन मकर द्वार से ज्यों ही बाहर निकले, पहले यह था कि ट्रांसपोर्ट भवन पे उनको रोका जाएगा, लेकिन ज्यों ही बाहर निकले बैरिकेड्स लगा दिए गए। पुलिस पहले से थी, आरएएफ थी, बीएसएफ थी, जाने कौन कौन था, जाने किसको किसको खतरा था भारत के चुने हुए 300 सांसदों से कि उनको रोक दिया गया। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। जरा सोच के आप देखिए क्या कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन तक पैदल जाना चाहते थे ताकि इलेक्शन कमीशन को यह बता सकें कि तुम्हारी जो कारगुजारी है हम सब उसके खिलाफ हैं, ताकि बता सकें कि पूरा विपक्ष तुम्हारी कारगुजारियों और तमाशों को देख रहा है और तुम्हारे खिलाफ है। पूरा विपक्ष जहां उंगली डाली जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ गड़बड़ी निकल रही है। तेजस्वी बिहार में देखते हैं 0, 0, 0, 000, 0, 4 0 इस तरह के मकान नंबर वाले 3 लाख से ज्यादा वोट मिलते हैं। बेंगलोर में तो दिखाई दिया था राहुल गांधी ने कि एक विधानसभा के अंदर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट दिखाई दे रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो चोरी कह रहे हैं, दरअसल वोटों की डकैती हुई है। आंध्र प्रदेश में जहां देखा जा रहा है वहां गड़बड़ियां मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में एक से एक गड़बड़ियां मिली हैं। एक एक घर में जाने कितने कितने लोग हैं। एक घर में 200 लोग, एक घर में 300 लोग, एक घर में 80 लोग, जाने कितने आंकड़े निकालकर विपक्ष ने सामने रख दिए हैं। और हालत यह है कि डरा हुआ जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी वेबसाइट से एसआईआर जो बिहार में चल रहा है उसका डिजिटल डेटा हटाकर और पीडीएफ लगा देता है ताकि लोग जांच ना कर पाएं। राहुल गांधी मांग रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा, और इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने की जगह उनसे कहा जा रहा है शपथ पत्र दो। बेंगलोर का जो इलेक्शन कमीशन है, कर्नाटक का इलेक्शन कमीशन, वो नोटिस देता है, कहता है शकुन देवी ने एक ही जगह वोट दिया है। ये शकुन देवी कह रही हैं, उनका कहा पत्थर की लकीर हो गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि राहुल गांधी ने कब कहा कि वही शकुन देवी 2 जगह वोट दे रही हैं। जो असली खेल हुआ होगा वो तो ऐसे कि 2 बना लो, एक जगह शकुन चौधरी जो ओरिजिनल हैं वो वोट देंगी और दूसरी जगह उनके नाम पर कोई और जाकर वोट दे आएगा। यही तो खेल चल रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री के 2-2 कार्ड कैसे बन गए हैं, यही सवाल तो पूछा जा रहा है कि कौन सा एसआईआर हुआ कि एसआईआर के बाद भी उनके 2-2 जगह पर वोट हैं। अब नोटिस भेजने की बात की जा रही है, अब तमाशा किया जा रहा है। और इन्हीं सवालों को लेकर जब संसद भवन से मार्च करने के लिए निकले राहुल गांधी और विपक्ष के 300 से ज्यादा सांसद, तो पुलिस लगवाकर उनको रोक लिया गया। साफ दिखाता है कि सरकार भी डरी हुई है और इलेक्शन कमीशन भी अपने फ्रॉड के पकड़े जाने से बुरी तरह से डरा हुआ है। एक डरा हुआ कमीशन ही ऐसा हो सकता है जो जांच करने की जगह धमकियां दे, नोटिस भेजे। कभी कहीं से नोटिस जा रहा है, कभी कहीं से नोटिस जा रहा है, हरियाणा से नोटिस जा रहा है, यूपी से नोटिस जा रहा है। अरे नोटिसों की दुकान लगा दो। राहुल गांधी अकेले नहीं है, उनके साथ इस देश की जनता है अब, जो ये कह रही है कि हमारा वोट चोरी कैसे हुआ। इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, जहां जाके देखिए वोट चोरी ट्रेंड कर रही है। जनता सीधे सवाल पूछ रही है। जो लोग कल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पक्षधर थे वो भी सवाल पूछ रहे हैं। और जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो इस सवाल को भटकाने के लिए 1000 तरीके अपनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए बेंगलोर में जो मेट्रो ट्रेन चली है जिसमें 10-15% का बस योगदान है केंद्र सरकार का, उसका श्रेय लूटने के लिए चले गए बेंगलोर और वहां मेट्रो में घूम रहे थे। और मेट्रो में उनको स्कूल जा रहे बच्चे दिखे थे। जरा मुझे कोई बताए कि कब से संडे को बच्चे स्कूल जाने लगे, कब से संडे को बच्चे ड्रेस पहनने लगे।
लेकिन जहां मोदी जी जाते हैं इस तरह का उद्घाटन करने, संडे हो या मंडे स्कूल के बच्चे उनको मिल जाते हैं। सब स्टेज्ड प्रोग्राम, सब नौटंकी अब जनता समझ रही है, इसीलिए मजाक उड़ रहा है। जहां जहां वो पोस्ट कर रहे हैं कोई चीज, नीचे आकर लोग वोट चोरी पर सवाल पूछ रहे हैं। और सबसे शर्मनाक यह है कि सेना को भी ऐसा लगता है इस खेल में शामिल कर लिया गया है। इतने दिनों तक चुप रहने के बाद एयरफोर्स के चीफ कहते हैं हमने पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए। हम बिल्कुल मानते हैं, हम अपनी सेना पर 100% भरोसा करते हैं। लेकिन यह सवाल तो रहेगा ना कि आखिर 3 महीने आप चुप क्यों रहे? जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में झूठ फैला रहा था या सच फैला रहा था हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे आर्मी ऑफिसर्स ही इंडोनेशिया से लेकर भारत और सिंगापुर में जाने क्या क्या कह चुके हैं। तब आप खामोश क्यों थे? तब आपने क्यों नहीं कहा कि ठीक है हमारे जहाज गिरे, लेकिन हमने भी पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए? किस लिए खामोश थे? ट्रंप ने आपको रोका था या किसी और ने रोका था? और अब भी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात सबूतों के साथ क्यों नहीं कह रहे हैं? सबूत हमारे लिए नहीं, हम तो मान लेंगे, आप जो कहेंगे मान लेंगे, आप हमारी सेना है, आप पर हमें गर्व है। लेकिन दुनिया को मनाने के लिए, दुनिया की नजर में उसको सही साबित करने के लिए क्यों नहीं सबूत के साथ कह रहे हैं? और ये छोड़ दीजिए, हमारे जनरल साहब कह रहे हैं पाकिस्तान से कभी भी युद्ध हो सकता है। अरे युद्ध तो चल रहा है इस देश में वोट चोरी के खिलाफ, ईसीआई के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी और ईसीआई के अवैध गठबंधन के खिलाफ जंग चल रही है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान से कभी भी जंग हो सकती है। पाकिस्तान से जब भी जंग होगी हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन एक तरफ 17 सितंबर को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, और ये जो क्रिकेट मैच हो रहा है, जो हमारा बोर्ड है, उसके मालिक कौन है? आईसीसी के मालिक कौन है? हमारे अमित शाह जी के बेटे, कोई बाहरी आदमी नहीं है। तो एक तरफ आपके गृह मंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए, बीसीसीआई, आईसीसी सबके चीफ रहते हुए पाकिस्तान के साथ होगा मैच, और दूसरी तरफ हमारे सेनाध्यक्ष कहेंगे पाकिस्तान के साथ लड़ाई होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि नरेंद्र मोदी यहां की कुर्सी पर बैठे रहें। बहुत दिन नहीं हुआ जब रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान की जो गुप्तचर एजेंसी है उसने कहा था कि हम चाहते हैं मोदी सत्ता में रहें। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं कि यहां इलेक्शन चोरी का मामला चल रहा है, वहां आसिम मुनीर अमेरिका में बैठ के धमकियां दे रहा है हम मुकेश अंबानी पे हमला कर देंगे, यहां से हमला कर देंगे, वहां से हमला कर देंगे। सब मिला जुलाकर खबरें भटकाने का खेल चल रहा है। और याद रखिए, अभी आजकल परसों में ऐसी खबरें भटकाने के बहुत सारे खेल चलेंगे। 11 बजे से, आज 11:30 बजे से निकलनी थी रैली, वही रैली जिसको रोक दिया पुलिस ने, और 12 बजे का वक्त देता है सांसदों को मिलने के लिए चुनाव आयोग। 11:30 बजे की रैली जब तय हो जाती है तब 12 बजे का टाइम दिया जाता है ताकि रैली को डिस्टर्ब किया जा सके, या फिर ये लोग मिलने ना आ सके क्योंकि ये तो रैली में फंसे होंगे। और पहले कहा जाता है कि ट्रांसपोर्ट भवन पर रोका जाएगा, लेकिन मकर द्वार से निकलते ही रैली को रोक दिया जाता है। प्रियंका गांधी और बाकी लोगों का वीडियो आता है जिसमें वो नारा लगा रही हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। Down, 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 down. Modi Sarkar, down, down. Shame, 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 shame. Modi Sarkar, shame, shame. Shame, 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 shame. Shame, 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 shame. Modi Sarkar, down, down. Down, 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 down. Modi Shah कायर है. कायर है, कायर है. Modi Shah कायर है. कायर है, कायर है. Modi Sarkar कायर है. कायर है, कायर है. वोट चोरी बंद करो. बंद करो, बंद करो. हमारे मित्र और राज्यसभा के मेंबर मनोज झा जी ने इस पर टिप्पणी की है, उसको सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नहीं, जगह तो बहुत है चुनाव आयोग में। अब उनके दिल में कितनी जगह है मैं नहीं जानता, जहन में कितनी जगह है नहीं जानता, लेकिन ये आप अगर सांसदों से नहीं मिल सकते हैं जगह का हवाला दे करके, तो ये अपने आप में टिप्पणी है कि आपकी कार्यशैली किस प्रकार की है। सुना आपने? चुनाव आयोग सिर्फ नाटक कर रहा है। पहले कह रहा है एफिडेविट दे दीजिए, जो फॉर्मेट दे रहा है उसमें अपने वोट की एफिडेविट दी जा सकती है। इसके अलावा यूपी में सैकड़ों एफिडेविट दी गई है। एसआईआर को लेकर सैकड़ों शिकायतें की गई हैं विपक्ष द्वारा बिहार में, उस पर कोई बात नहीं है। जो पहले से शिकायतें हैं उस पर कोई बात नहीं है। बेंगलोर में वहां के जो नेता हैं वो गए
और उन्होंने जाकर बाकायदा एफिडेविट दी, उस पर कोई बात नहीं है। राहुल गांधी से एफिडेविट चाहिए। हमारे घर में कोई चोरी करने आए, चोरी करके सामान लेता जाए, हम पुलिस में जाएं तो पुलिस कहे पहले एफिडेविट दो कि तुम्हारे घर में वाकई चोरी हुई थी। एफिडेविट इसके लिए होता है। तमाम सारे पुराने चुनाव आयुक्त, सीनियर लायर्स और बाकी लोग आकर कह चुके हैं कि चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए, एफिडेविट की कहीं कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग वही दोहरा रहा है और गोदी मीडिया चुनाव आयोग की इसी लाइन को गीता कुरान बनाकर लगातार अपने यहां चला रहा है। गोदी मीडिया भी डरा हुआ है। आप जाकर देखिए गोदी मीडिया के वीडियोस का व्यू कितना गिर गया है, क्योंकि जनता के साथ वो नहीं खड़ा है। आज जो जनता के साथ खड़ा होगा, जो वोट चोरी पे बात करेगा, आप देखिए वोट चोरी लिख दीजिए, आपकी पोस्ट जो है उसकी रीच कम कर दी जाती है। यूट्यूब पर वोट चोरी लिख दीजिए, आपके वीडियो चलने नहीं दिए जाते हैं। हर तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, और चाहे चौराहे पर पान की दुकानों और चाय की दुकानों पर चर्चा हो, जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट बहुत नहीं लेते थे या उस तरह से बीजेपी के खिलाफ नहीं थे, वो भी ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई वोट चोरी हो रही है। बांग्लादेश की ये बात कर रहे हैं बार बार, बांग्लादेशी घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए। आज भी जब टीवी पे न्यूज चल रही थी तो निशिकांत दुबे के मुंह में माइक लगाया जा रहा था और निशिकांत दुबे कह रहा था कि 1972 के बाद से कांग्रेस बांग्लादेशी वोटों के सहारे जीत रही थी। फिर 2014 में आप कैसे जीत गए, 2019 में आप कैसे जीत गए। और बेंगलोर से एक वीडियो आया है जिसमें एक आदमी कह रहा है कि बांग्लादेशी वोटर्स हैं यहां पर और वो सारे के सारे भाजपा को वोट देते हैं, क्योंकि भाजपा उनको डराती है, धमकाती है कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे। बांग्लादेशी वोटर्स की बात होती है। यही निशिकांत दुबे क्या इस बात का जवाब देंगे कि इलेक्शन कमीशन ने जो 65 लाख वोट हटाए हैं बिहार से, उनमें से एक भी बांग्लादेशी नहीं है? क्या इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन देगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा जाता है कि जिन 65 लाख लोगों को हमने हटाया है उनकी लिस्ट हम नहीं देंगे और साथ में यह भी नहीं बताएंगे कि क्यों हटाया है। यानी इनके बाप का राज है, जिसको मन करे हटा दो, जिसको मन करे ना हटाओ। एक मकान में 200 वोटर रजिस्टर कर लो, एक मकान में 40 कर लो, एक मकान में 70 कर लो। हिंदू, मुसलमान, ये जाति वो जाति, सब के सब एक साथ बंच करके 80-90 लोगों का घर बना दो और वो लोग हो चाहे ना हो उनके नाम पर कोई और वोट डाल के आ जाए। यह खेल चल रहा है। अब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट को यह साबित करना है कि वो इतनी बड़ी वोट चोरी पर क्या स्टैंड लेता है। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग ने कागज दिखाने से मना कर दिया है। कागज नहीं दिखाएंगे। कागज दिखाना सिर्फ इस देश की जनता और इस देश के मुसलमानों का ठेका है। उसके अलावा सरकार हो चाहे ईसी हो, ये कोई कागज नहीं दिखाएंगे। एनडीए का मतलब हो गया है नो डेटा अवेलेबल। किसी चीज का कोई डेटा अवेलेबल नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट में जाके कह आए हैं कि हम नहीं बताएंगे कि 65 लाख लोग जिनका नाम हटाया गया है वो कौन है और किस वजह से उनका नाम हटाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि वो इनकी बात को स्वीकार करके खामोश रह जाता है और इस खेल का भागीदार बनता है, या इस देश की जनता का उम्मीद बनता है और सामने आकर कहता है कि तुम्हें बताना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस समय अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी दिखाई, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से मांग लिया उन 65 लाख वोटों का हिसाब, अगर यह सवाल पूछ लिया कि डिजिटल डेटा हटाकर पीडीएफ डेटा, स्कैन किया हुआ डेटा क्यों लगाया गया, तब इस देश की जनता को वाकई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा होगा। और अगर नहीं भरोसा होगा, अगर यह सब नहीं किया गया, अगर कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से इस मामले को नहीं सुलझाया गया, तो आज नहीं तो कल इस देश की जनता सड़क पर आएगी। बांग्लादेश में यही हुआ था। 3 सीट छोड़कर सारी सीटें पार्टी जीत गई थी और प्रधानमंत्री महोदया जो वहां की थी, अब हिंदुस्तान में आराम फरमा रही हैं और वहां के इलेक्शन कमिश्नर बाकायदा हेलमेट पहनाकर जेल ले जाए गए, क्योंकि जनता उनको जूतों से मार रही थी। मैं नहीं चाहता भारत में ऐसा कुछ हो। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हिंसा के हर चीज के मैं खिलाफ हूं, हर तरह की हिंसा के खिलाफ हूं। लेकिन जिन लोगों ने अपराध किए हैं उनको सजा तो इसी कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह वोट चोरी का जो पूरा खेल है वो बेनकाब हो।
वोट चोरी के खेल को हमारा सुप्रीम कोर्ट बेनकाब करे और जो इलेक्शन कमिश्नर सरकार के इशारे पर यह सब कर रहे हैं उनको उचित सजा मिले। आप क्या चाहते हैं जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं कि क्यों विपक्ष के सांसदों को सड़क तक पर चलने नहीं दिया जा रहा? वोट चोरी को लेकर आप क्या सोच रहे हैं जरूर बताइएगा कमेंट में। हम और आप जुड़ेंगे। जनता की लड़ाई है, ये किसी कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये किसी विपक्ष की लड़ाई नहीं है, किसी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जनता की लड़ाई है। जनता को हक है कि वो जाने कि उसने जिसको वोट दिया उसको वोट मिला कि नहीं मिला। जनता का हक है कि वो ये जाने कि जो जीता है वो बहुमत से जीता है या फिर वोट चोरी से जीता है, और इस चोरी को रोकना जनता का फर्ज है। आइए साथ आइए, यह आवाज उठाइए। जहां भी आप हैं, सोशल मीडिया पर हैं, सड़क पर हैं, पान की दुकान पर हैं, अपने दफ्तर में हैं, वोट चोरी का मामला उठाइए, रिकॉर्ड्स खुद देखिए, खुद फैसला कीजिए कौन सही है कौन गलत। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।